गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। उन्हें जिगर पिलाती है तो अल्लाह उसके दूध में वो ताकत अता फरमाता है। याद रखना, बेटा कमजोर हो मगर बड़ों से मुकाबला किया करता है। माँ नमाजी हो तो बेटे के सीने को ताकत मिला करती है। और कह दो ना, जो बरेली से निस्बत रखता है आवाज को ताकत मिला करती है। जो बरेली से हटके है ना, आपने देखा कि उनकी रेल की पटली सलामत नहीं है। सलामत उसकी पटली है जो बरेली के अहमद रजा से मोहब्बत रखता है, अख्तर रजा से निस्बत रखता है। ये महफिल आपने सजाई तो मैं चाहता हूं कि जिनके सरों पे टोपी आना है वो कम से कम मेरे आका की मोहब्बत में अपने सरों पे टोपियां रख लें। ये तो हमें मालूम है कि यहाँ नेपाली भैया भी हैं और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह देसी भैया भी है ना, सब है ना। कोई बात नहीं, अल्लाह सबको सलामत रखे। सरों पे टोपियां रख लें। और मैं इस्लाम की शहजादियों से कहूंगा, ये जितनी बैठी है ना बेपर्दा होकर के, इनसे कहूंगा कि इनके सर जो खुले हैं खुदारा अपने सरों को ढक लें, सरों को ढक लें। ये मुस्तफ़ा की महफिल है। यहाँ आने से पहले अदब का सीखना जरूरी है, अदब का होना जरूरी है। मैं एक बात बता दूं, मुस्तफ़ा की महफिल में आए हो, ये किसी नेता की महफिल नहीं, ये मदीने वाले देता की महफिल है। जब वो देता है तो ढेरों पे ढेर देता है, और जब वो उसकी शरीयत से हट के कोई जिंदगी गुजारता है ना तो वो उसकी चमड़ी उधेड़ लेता है। याद रखना, ये मुस्तफ़ा की महफिल में आके बैठे हो। मैंने एक शेर पढ़ने जा रहा था कि नबी का पाया रहमत यहाँ भी है वहाँ भी है, गुलामों के लिए राहत यहाँ भी है। अब तो बोले, नूरे मुजस्सम भाई नात पढ़ रहे थे, बड़ा चीख चीख के बोल रहे थे। अब तो बात आ गई है, आए है जन्नत की, बोले सुभान अल्लाह। ओ तड़प के बोले, अच्छा पीछे वाले भी जरूर बोले सुभान अल्लाह। अगर वाकई डब्बे का दूध पिया है खामोश रहे, और वाकई माँ का दूध पिया है और हलाली दूध पिया है तो मचल के बोले सुभान अल्लाह। अब लगा ना, मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है। अंधेरा काटकर सूरज निकलने लगता है, अंधेरा काटकर सूरज निकलने लगता है। अजीब आप है खामोश हो के बैठे हैं, अबे नबी के नाम पे पत्थर पिघलने लगता है। आवाज दें इसको, नबी के नाम पर पत्थर, हाँ नबी के नाम पर पत्थर, अल्लाह सलामत रखे। अच्छा मेरे हिस्से में भी आ गया भाई, चलिए अल्लाह सलामत रखे। जितनों पे हूँ वो एक बार दे देना, ठीक है। बहुत बड़ा शेर पढ़ ले जा रहा हूँ। नबी का पाए रहमत यहाँ भी है वहाँ भी है ना। नबी का पाए रहमत यहाँ भी है वहाँ भी है, वहाबी के लिए आफत यहाँ भी है वहाँ भी है, वहाबी के लिए आफत यहाँ भी है वहाँ भी है। वहाँ पर आग से दोज़ख, यहाँ अहमद रजा वाले, वहाबी के लिए आफत यहाँ भी है वहाँ भी है। वहाँ पर आग से दोज़ख, यहाँ अहमद रजा वाले। हाँ, और कह दो ना, हमारे वास्ते जन्नत, हाँ हमारे वास्ते जन्नत यहाँ भी है और वहाँ भी है। ये महफिल आज सजाई आपने मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया की जानिब से।
ये आदत होती है, हर माइक वाले की होती है। खतीब बैठेगा तो अंगूठा चलेगा, नात खां बैठेगा तो फिर चरैया उंगलियां चलेंगी। थोड़ा हल्का इको दे और एक बार सेट कर दे, बोले तरफ के सुभान अल्लाह। आला हजरत, सुन्नियत की सबसे बड़ी ताकत का नाम आला हजरत है। हमारे दिल और दिमाग का नाम आला हजरत है, हमारे दिल की धड़कनों का नाम आला हजरत है, हमारी सांसों का नाम आला हजरत है। और कह दूं ये वो आला हजरत हैं जिन्होंने सारी जिंदगी मुस्तफा के इश्क में गुजारी है। मेरे रजा के ने जितनी सांसें बरेली की धरती पर रहकर के ली हैं, हर सांस से मुस्तफा, हर सांस से इश्क मुस्तफा की खुशबू आती रही है। ये कोई नहीं सारा है अली मौला, ला नबी ने खुद पुकारा है अली मौला, अली मौला। शेर सुन लें कि मुनाफिक गरीब की चान करनी हो कि मुनाफिक मोमिन में गरीब की चान करनी हो, लगाओ आशिको नारा अली मौला, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया, अल्लाहु अकबर। अच्छा पढ़िएगा मेरे साथ, पढ़े देखना। मैंने बहुत बड़ा शेर पढ़ा है, अली मौला। जब तक सब नहीं बैठेंगे मैं चाहता हूँ कि सब लोग आके इकट्ठा हो जाएं, तो मैं थोड़ी देर गुफ्तगू कर लूं, है ना, थोड़ी देर गुफ्तगू कर लूं। हाँ कहिए अली मौला कि मुनाफिक मिन में गरीब की चाल करनी हो, अली मौला मौला के अली का ताबू मुसीबत भाग जाती है। नहीं बोलेंगे, पढ़ूं या मैं गुफ्तगू शुरू कर दूं? हाथ उठा के बता दें तो मेरे साथ कहिएगा ना, पढ़िएगा मेरे साथ, मैं आप तक पहुंचाऊं। समाप्त फरमाए कि अली का ताबू तो मुश्किल भाग जाती है। कब लगाओ मिल के सब नारा, लगाओ मिल के सब नारा, अली मौला। हाँ आवाज निकालने ताकि मैं गुफ्तगू शुरू कर दूं। ओ अली मौला
एक शेर सुन लें, वो क्या मांगे मदीने वाले से, किस अंदाज में मांगे। तुम अपना दामन बिछा के मांगो हुजूर देंगे, जरूर देंगे। तुम अपना दामन बिछा के मांगो हुजूर देंगे, जरूर देंगे। दिलों को कासा बना के मांगो जी मांगो, दिलों को कासा बना के मांगो हुजूर देंगे। पढ़ लो यार, हुजूर देंगे, जरूर देंगे। आखिरी शेर सुन ले। जहां से मौला अली ने मांगा, जहां से हर एक वली ने मांगा, जहां से मौला अली ने मांगा, जहां से हर एक वली ने मांगा, जहां से हर एक वली ने मांगा। कि जहां से मौला अली ने मांगा, जहां से हर एक वली ने मांगा, उन्हीं की चौखट पे जाके मांगो, उन्हीं की चौखट पे जाके मांगो हुजूर देंगे, उन्हीं की चौखट से जाके मांगो हुजूर देंगे, जरूर देंगे, जरूर देंगे, जरूर देंगे। दिलों को साफ आकर के मांगो हुजूर देंगे। अब सुनने के मूड में है? सुनने के मूड में, इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि महफिल को बनाए रखे। थोड़ी देर की गुफ्तगू सुन लें। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे, जन्नत माँ के कदमों के नीचे। इसलिए आज हमारे हाल तो ये है कि हम जन्नत को तलाश करते हैं। जन्नत मिलेगी कहाँ? दरवाजे पे फकीर आए और आकर के कहे कि भाई इस दर से मुझे देने के लिए कुछ है क्या? फिर हम उस फकीर के करीब जाते हैं और उसके हाथ में पैसा दे के कहते हैं कि भाई दुआ करो कि अल्लाह हमें जन्नत अता कर दे। हम दुआएं करते हैं, वलियों के दरबार में जाते हैं, कहते हैं कि जी ओ अल्लाह के वली नजर करम फरमा दो, अल्लाह हमारी मुश्किलों को आसान कर दे, अल्लाह हमें जन्नत अता कर दे। हम दूसरों के दरों पे जाते हैं, मगर यार कुरान ने तो साफ साफ बता दिया है, आका फरमाते हैं जन्नत तेरी माँ के कदमों के नीचे है। जन्नत तुम्हारे माओ के कदमों के नीचे है। आज हम जन्नत को तलाश करते हैं। हम दर बदर जा करके हम क्या करते हैं? हम बीमार हो जाएं तब हम दूसरों के दर पे जाते हैं, परेशानी सामने आए तब हम दूसरों के करीब जाते हैं, कोई मुसीबत अगर सामने आए तो हम दूसरों के करीब जाते हैं और जाकर के कहते हैं भाई बड़ी परेशानी सामने है, बड़ी मुसीबत सामने है, कोई ऐसा तावीज बना दो, कोई ऐसा तावीज बना दो जिससे मुसीबतें दूर हो जाए, जिससे परेशानियां दूर हो जाए, जिससे परेशानियां दूर हो जाए, रिस्क में बरकतें होने लगे, कारोबार में बरकतें होने लगे, उम्र में बरकतें होने लगे, मुसीबतें दूर हो जाएं। आओ यार मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, आज जिस ताजुश्शरिया की महफिल को तुमने सजाया है, आओ उसी ताजुश्शरिया की बारगाह से ये पैगाम लेकर के जाओ, उन्हीं की महफिल से ये पैगाम लेकर के जाओ। आओ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जिस ताजुश्शरिया जिस मुस्तफा से प्यार करता है, आओ उसी आका का फरमान सुनो प्यारे। मेरे आका
फरमाते हैं जन्नत तुम्हारी तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे है, फिर जन्नत कहाँ तलाश करते हो आप? तुम दर बदर जाकर के दूसरों के करीब जाकर के कहते हो और यार कोई ऐसी तावीज कर दे जिससे मुसीबतें दूर हो जाए, जिससे परेशानियां दूर हो जाए, जिससे रिस्क में बरकतें होने लगे, जिससे कारोबार में बरकतें होने लगे। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा तावीज अल्लाह ने तेरे घर में तेरे तुझे वालिदैन अता फरमाए हैं। और यार कहीं मत जा, बाप के करीब चला जा, माँ के कदमों में चला जा और जाके कहते माँ एक बार रब की बारगाह में अपने हाथों को उठा करके दुआ करते, अपनी चादर उठा करके रब की बारगाह में दुआ करते। तेरी माँ रब की बारगाह में दुआ करेगी परवरदिगार आलम मेरे बेटे की उम्र में बरकतें अता फरमा, मेरे बेटे के इल्म में बरकतें अता फरमा, मेरे बेटे के रिस्क में बरकतें अता फरमा, मेरे बेटे के कारोबार में बरकतें अता फरमा। ए मौला मेरे बेटे को दुनिया में इज्जत वाला बना दे, मेरे बेटे को दुनिया में शोहरत वाला बना दे, मेरे बेटे को दुनिया में दौलत वाला बना दे। ए परवरदिगार आलम मेरे बेटे को कोई अमीर कह करके पुकारे, कोई जमींदार कह करके पुकारे, कोई नेता कह करके पुकारे, कोई मंत्री कह करके पुकारे, कोई हकीम कह करके पुकारे, कोई तबीब कह करके पुकारे, कोई डॉक्टर कह करके पुकारे। बड़े बड़े नामों से बेटे को पुकारा जाए तो सब मिलता कहाँ है? अगर कहीं मत जा सबसे पहले माँ के कदमों में चला जा, जाकर बैठना ये तेरा काम है, तेरे लिए दुआएं करना ये वालिदैन का काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ताजु शरिया, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, सानिये मुफ्ती हम्माद, नारे तकबीर। बड़ी अजीम दौलत का नाम है। और यार तुमने समझा क्या है? माँ बड़ी अजीम दौलत का नाम है, बड़ी अजीम नेमत का नाम है। आओ मैं तुम्हें बता दूं, जब रब तुमसे राजी होता है ना, जब तुम अच्छे काम करते हो रब राजी होता है तो रब बारिश किया करता है, और फिर तुमसे और ज्यादा राजी होता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे घरों के अंदर मेहमान भेजा करता है। इसलिए मेहमान जब घर में आता है तो वह अपने साथ में रब की रहमतें लेकर के आता है। और यार जब रब तुमसे और ज्यादा राजी होता है तो घर के अंदर बेटियां पैदा करता है। आका फरमाते हैं जिन घरों के अंदर बेटियां पैदा होती हैं उन घरों के अंदर अल्लाह की रहमतें हुआ करती हैं, रब की बरकतें हुआ करती हैं। आज हम तो साहब ये देखते हैं अगर किसी के घर के अंदर अगर बेटी पैदा हो जाए तो आज चेहरों पे 12 बजने लगते हैं। बेटा पैदा हो जाए तो खुशी के मारे फूले नहीं समाते हैं। यार दोस्तों को गैरों को मुंह मीठा कराया जाता है, सबको बुलाया जाता है। हम दावतों पे दावतें किया करते हैं और कहते हैं यार हमारे घर पे आना है, हमारे दस्तरखान पे आना है। कहा किस लिए आना है? कहा हमारे घर में बेटी की पैदाइश हुई है। और यार आका फरमाते हैं जिन घरों के अंदर बेटियां पैदा होती है उन घरों के अंदर अल्लाह की रहमतें हुआ करती है, रब की बरकतें हुआ करती है। और यार जिस तरह तेरे घर के अंदर अगर बेटा पैदा होता है तब तो खुशी करता है, अगर रब बेटियां दे तो उससे ज्यादा खुशियां किया करो। इधर के बेटी को देखकर तो मुस्कुराएगा, उधर मदीने वाला मुस्कुरा जाएगा। आज हम तो ये समझते हैं अगर रब ने बेटा दिया है ये बेटा हमारा दुनिया का सहारा बनेगा, बेटा कमाएगा, कमा करके बुढ़ापे का सहारा बनेगा, हमें ला करके खिलाएगा। हम तो बेटियों को दूसरे घर का धन समझते हैं। और यार तुमने बेटियों को क्या समझा है? जहाँ बेटा काम नहीं आता वहाँ बेटियां काम आया करती है। तुमने जाना क्या है? तुमने पहचाना क्या है? अगर देखना चाहते हो तो मेरे आका फरमाते हैं जिस घर के अंदर बेटियां पैदा होती है उसी के घर के अंदर अल्लाह की रहमतें नाज़िल। ये स्टेज थोड़ी है, पता नहीं कौन सा सिस्टम कर रखा है। एक हक बहे मैशर हो तो उसको बोलूं, रे रे के सैकड़ों बातों का ख्याल आता है। हालात तो ये है कि स्टेज देखा जा रहा है तो कहीं से उठ रहा है तो कहीं को गिर रहा है। महफिल को देखा जाए तो कहीं खड़ी है कहीं बैठी है। ये तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान का बॉर्डर बना के बैठे हैं। सरकार की महफिल है और यारो मुस्तफ़ा जान रहमत की महफिल से बहुत कुछ लेके जाया करो। जानते हो खाली महफिलें देखने मत आया करो बल्कि महफिलों से आकर के कुछ न कुछ मदीने वाले की कुछ बातें लेकर के जाया करो, उन बातों पे अमल किया करो। आज हमने जाना क्या है, पहचाना क्या है। और यारो अल्लाह ने सबसे बड़ी अजीम नेमत वालिदैन बनाए हैं। माँ उस अजीम दौलत का नाम है कि जब माँ का चेहरा घर में नहीं होता तो फिर घर अच्छा नहीं लगता। और याद रखना बड़ी अजीम दौलत का नाम है माँ और बाप। मेरी आखिरी बात सुनते
हाँ, बड़ी अजीम दौलत का नाम है। हमने माँ और बाप को समझा नहीं है, मगर कुछ कमियां हमारे वालिदैन की भी हैं, इसलिए इनका फर्ज बनता है कि अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे। इसलिए कि अगर इन्होंने अपने बेटे को कुरान पढ़ना सिखाया होता तो बेटा कुरान का हाफिज होता। अगर इन्होंने अपने बच्चे को नमाज पढ़ना सिखाया होता तो बेटा नमाजी होता। अगर इन्होंने अपने बच्चे को अच्छी तालीम दी होती, और बेटा जब रास्ते में कोई जाया करे तो उसका अदब करना है, बड़ा मिला करे उसकी इज्जत करना है, छोटा मिले उससे प्यार करना है। माँ जो अपने बच्चे को दर्स देती है, जो तालीम देती है, बच्चा उसी तालीम को अपनाया करता है। आज हम हाल देख रहे हैं, काश तुम्हारे वाले माँ और बाप ने अगर तुम्हें भी तालीम दी होती तो आज तुम्हारे सरों के ऊपर टोपियां होती। तो फिर क्यों नहीं तुम अपने सरों से टोपियां उतार के मुस्तफ़ा की महफिल में आए हो। और यार ये तो काम शैतान का है, नंगे सर आकर के मुस्तफ़ा की महफिल में बैठना। इसलिए अगर अल्लाह ने तुम्हें इंसान बनाया है, फिर मुस्तफ़ा जान रहमत का प्यारा उम्मती बनाया है, तो यार जहाँ जहाँ मुस्तफ़ा की महफिल सजाया जाया करे, जहाँ सजी करे, वहाँ पर अपने सरों पे टोपियां रख के आया करो। और यारो ये मुस्तफ़ा की महफिल है, इससे खिलवाड़ मत बनाया करो। याद रखना जो मुस्तफ़ा की महफिल से खिलवाड़ किया करता है फिर उसकी जिंदगी अच्छी नहीं होती। और यार ये मुस्तफ़ा की महफिल है, इसका एहतराम किया करो, इसकी इज्जत किया करो। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मैं बता रहा था माँ बड़ी अजीम दौलत का नाम है, बड़ी अजीम नेमत का नाम है। माँ बाप की खिदमत किया करो, किसी के दर पे जाने की तुम्हें जरूरत नहीं है। हाँ, ये नहीं कहता हो कि अल्लाह के वलियों के दरबार में मत जाया करो, उनसे मोहब्बत किया करो, उनसे निस्बत रखा करो। वलियों के दरबार में जाया करो, जाकर के उनकी बारगाह में सलाम अर्ज किया करो, दुरूद मुस्तफ़ा पढ़ा करो, उनकी बारगाह में जाकर के सलाम पढ़ा करो। मना नहीं करता, मगर याद रखना पहले उनकी बारगाह में तब जाना है, पहले माँ के चेहरे पे मुस्कुराहट छोड़ के जाना है, बाप को राजी करके जाना होगा। आज तो हमने हमारे हाल ये हो चुके हैं, माँ बाप नाराजी होते हैं, माँ बाप नाराज होते हैं। हमारे हाल ये हो चुके हैं कि अगर हम किसी चीज की तमन्ना मांगते हैं, किसी चीज की रब से फरियाद करते हैं, परवरदिगारे आलम अगर हमारा ये काम हो गया तो हम अजमेर जाकर के चादर चढ़ाएंगे, बगदाद जाकर के चादर चढ़ाएंगे, कलियर शरीफ जाकर के चादर चढ़ाएंगे, बरेली शरीफ जाकर के चादर चढ़ाएंगे। और किसी ने हाथ की कलाई को पकड़ के पूछ लिया, और नातान जरा इतना बता दे, तू चादर चढ़ाने की बात करता है, अजमेर जाएगा कितने की चादर चढ़ाएगा, बगदाद जाएगा कितने की चादर चढ़ाएगा, कलियर शरीफ जाएगा कितने की चादर चढ़ाएगा, बरेली शरीफ जाएगा कितने की चादर चढ़ाएगा। तो इस नौजवान ने कहा था अजमेर जाऊंगा 1000 रुपए की चादर चढ़ा के आऊंगा, बगदाद जाऊंगा 2000 की चादर चढ़ा के आऊंगा, कलियर शरीफ जाऊंगा 3000 की चादर चढ़ा के आऊंगा, बरेली शरीफ जाऊंगा मैं आला हज़रत की बारगाह में 4000 की चादर चढ़ा के आऊंगा। किसी मौलाना ने कलाई को पकड़ लिया है और पकड़ कर कहने लगे, और नादान तू चादर चढ़ाने की बात करता है, जरा इतना बता दे जो सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ने तेरे घर में अता की है। उसने कहने लगा वो कौन सी नेमत है? कहा वो ये वही नेमत है जिसे तू बाप कहता है, जिसे माँ कहता है। जरा इतना बता दे कि तुझसे तेरा बाप राजी है, कि तुझसे तेरी माँ राजी है। इस नौजवान ने कहा था माँ से महीने हो गए हैं बात किए हुए, बाप से रास्ते गुजर गए हैं बात किए हुए। उसी मौलाना ने कलाई को पकड़ा है, कहा नादाल तू बात करता है चादर चढ़ाने की, पहले अगर तू चादर चढ़ाना चाहता है अजमेर भी जाना, बगदाद भी जाना, कलियर भी जाना, बरेली भी जाना, मगर याद रखना जाड़े का मौसम है, सर्द हवाएं चल रही है, ठंडी फजाएं चल रही है, तेरे बाप के जिस्म पे फटा हुआ लिबास है, पहले 200 रुपए का लिबास लेकर के बाप के बदन पे पहना दे, 100 रुपए की चादर लेकर के माँ के ऊपर उड़ा दे। अगर ये मुस्कुरा गए तो याद रखना चादर चढ़ाने की जरूरत नहीं है, बगदाद वाला भी राजी हो जाएगा, अजमेर वाला भी राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ताजु शरिया, सानिये मुफ्ती हम्माद हजरत अल्लामा नूरी मियां जिंदाबाद भाई। बगदाद वाला भी राजी होगा, और यार अजमेर वाला भी, अजमेर वाला भी। आवाज आनी चाहिए वरना माइक छोड़ के मैं चला जाऊंगा, मुझे परवाह नहीं है। याद रखना अगर थोड़ी देर गुफ्तगू सुनना चाहते हो तो सुन लो। मौजू तो मेरा था, मैं बोलता आज मैं अपने ताजु शरिया की जिंदगी बयान करता, मैं हुजूर आला हजरत की जानिब से कुछ बोलता, मगर तुम्हारे चेहरों को देख करके गुस्सा भी आता है, प्यार भी आता है। गुस्सा यूं आता है कि सरों पे टोपियां नहीं, हाँ प्यार यूं आता है चल जैसा भी है मुस्तफा की महफिल में आके तो बैठा है, आके तो बैठा है। और यार सबसे बड़ी खुशनसीबी की बात तो ये है
क्या तुम्हारी बारगाह में एक सैयदे आले रसूल बैठे हैं, ये बागे तैबा के फूल बैठे हैं, इनके चेहरे का दीदार करो। कसम से उसी आल के शहजादे हैं, समझ गए, जिसकी हम उम्मत में पैदा हुए। अरे बोलो सुभान अल्लाह, और तरफ के बोलो। कहा चादर मत चढ़ा, और यार चादर बाद में चढ़ाना, पहले अपने बाप के करीब चला जाओ। चादर बाप के करीब जा, तेरे बाप के जिस्म पे कोई फटा हुआ लिबास है, पहले 100 रुपए का लिबास लेकर के 200 रुपए का लिबास लेकर के अपने बाप के बदन पे पहना दे। 100 रुपए की चादर लेकर के अपनी माँ के सर पे रख दे। याद रखना, इधर ये मुस्कुराएंगे, उधर मदीने वाला मुस्कुरा जाएगा, मदीने वाला मुस्कुरा जाएगा। मेरे आका तो वो हैं कि एक मर्तबा मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सहाबा इकराम के दरमियान मेरे आका आराम फरमा है। मेरे आका फरमाते हैं, ओ मेरे साहबा, माँ का मर्तबा क्या है? क्या माँ का मर्तबा होता? आका फरमाते क्या होता माँ का मर्तबा जानते हो? आका फरमाते हैं मस्जिद नबवी हो, मस्जिद, हाँ एक ही आवाज आनी चाहिए, मस्जिद नबवी हो और उसका मुसल्ला हो, और उस मुसल्ले पर आमना का लाल हो। आका फरमाते हैं हालत नमाज में हो, सूरह फातिहा अभी मुकम्मल नहीं हुई हो। आका फरमाते उसी दरमियान मेरी माँ आमना, आमना मेरे आका फरमाते मेरी माँ मुझे कहे मोहम्मद, मुस्तफ़ा फरमाते हैं नियत को तोड़ दूं, मुसल्ला छोड़ दूं। आका फरमाते हैं माँ के करीब चला जाओ। आका के सहाबी फरमाते या रसूल अल्लाह, मुसल्ला छोड़ के, नियत तोड़ के आका माँ के करीब? मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि इबादत अल्लाह उसी की कबूल करता है कि जिसके माँ और बाप राजी हुआ करते हैं, माँ बाप राजी होते हैं। और यारो जितने लोग आज की इस नूरानी महफिल में आए हैं, एक बात याद रखना, अगर तुम चाहते हो कि हमने सारी रात बाद नमाज इशा से अब तक हमने रात के 3 या 4 बजे तक मुस्तफ़ा की महफिल में बैठकर आका का जिक्र सुना, तो हमारा आना कबूल हो जाए, मदीने वाला हमसे राजी हो जाए, हमारा खुदा हमसे राजी हो जाए। अगर माँ बाप राजी होना तो घर जाना, और जाने के बाद माँ के कदम पकड़ लेना, तलवा चूम लेना। याद रखना, तलवा तू चूमेगा, माँ के चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, चूमेगा तू, माँ मुस्कुराएगी, उधर मदीने वाला मुस्कुरा जाएगा। अल्लाह सारी इस रात को तेरी इबादत में लिख देगा। ये याद रखना, माँ बड़ी अजीम दौलत का नाम है। हम तो ये समझते